हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज आपके पोइट्री लेसन 6 का जो कि कोयल है और पूरन सिंह के द्वारा लिखी गई कविता है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो बिना देरी के सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से। पहला प्रश्न है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम कोयल? इस कविता जिसका नाम है कोयल, इसके लेखक अर्थात कवि कौन हैं? तो उत्तर है पूरन सिंह। अगला प्रश्न है, द पोइट आस्क्ड द कोयल व्हाट हैज़ डैश हर। लेखक कोयल से पूछते हैं किसने उसे डैश किया है। तो डैश में भरा जाएगा हर्ट, किसने उसे हर्ट किया है, किसने उसे चोट पहुंचाई है। ये प्रश्न बच्चों 2018 के वार्षिक परीक्षा में आया है, इस पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, द कोयल इज़ हिडन इन डैश। कोयल जो है डैश में छिपी हुई है, तो कहाँ छिपी हुई है? इन मैंगो लीव्स, आम के पत्तों में। ठीक है, ये 2019 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है बच्चों, इस पर भी ध्यान देंगे आप। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दे। ये दे शब्द जो है पहली पंक्ति में ही लिखा हुआ है और आप इसका अर्थ जो है मैंने कल आपको वर्ड मीनिंग में दिया था, जिसका अर्थ है योर, मतलब तुम्हारा, तेरा, तू, ये सब इसके अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो दे का अर्थ है तेरा या योर। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट वेक्स 1000 मेमोरीज इन पोएट्स हार्ट। वो क्या चीज़ है जो लेखक के हृदय में हज़ारों यादें पैदा करती हैं? तो ये है हाई पिच्ड स्ट्रेन्स ऑफ कोयल, ऊंचे तानों वाली कोयल के गीत। ठीक है, ऊंचे सुर वाले, ऊंचे तानों वाली कोयल के गीत हैं जो लेखक के अंदर हज़ारों यादें पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डज़ द बर्ड डू विद द पोइट। ये पक्षी, जो कोयल पक्षी है, ये लेखक के लिए क्या करती है? तो उत्तर है वेक्स पोइट्स सोल, लेखक की आत्मा को जगाती है। या फिर आप कह सकते हैं इसका दूसरा उत्तर, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप ये चुनेंगे कि उसके अंदर हज़ारों यादें जगाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द सॉन्ग ऑफ कोयल ब्रिंग्स ए डैश। तो लेखक का गीत क्या लेकर आता है? तो हज़ारों यादें, 1000 मेमोरीज। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाउ डज़ द कोयल फील। कोयल कैसा महसूस कर रही है? ठीक है, कोयल कैसा महसूस करती है? तो क्वेश्चन है कोयल कैसा महसूस करती है, इसका उत्तर है रेस्टलेस, मतलब बेचैन। कोयल बेचैन महसूस करती है। वाई डज़ द कक्कू कॉन्सील हिमसेल्फ। वेयर डज़ द कक्कू कंसील हिमसेल्फ। कक्कू जो है वो कोयल के लिए ही आया है, उसका अंग्रेज़ी कोयल तो हिंदी में कहते हैं, अंग्रेज़ी में कक्कू होता है। तो कोयल ने अपने आप को कहाँ छुपा रखा है? तो उत्तर है इन द मैंगो लीव्स, आम के पत्तों में कोयल ने अपने आप को छुपा रखा है। आते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ प्रश्न है, द हाई पिच्ड स्ट्रेन्स ऑफ द कोयल वेक्स इन द पोएट सोल ए 1000 डैश। जो कोयल के ऊंचे सुरों वाला गीत है, ऊंचे तानों वाला गीत है, वो लेखक के हृदय में, आत्मा में हज़ारों डैश करता है, तो हज़ारों यादें जगाता है। ठीक है, मेमोरीज इसमें भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, द कोयल इज़ प्रेज्ड बाय द पोएट एज इट सीम्स टू बी डैश। लेखक जो है कोयल की प्रशंसा करते हैं, या फिर ये इस तरह से कहें कि कोयल की प्रशंसा लेखक के द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि लेखक को वो फ्रेश लगती है, मतलब ताजगी से भरी हुई लगती है। आप कविता के दूसरी पंक्ति में देखेंगे, वहाँ ये आपको मिल जाएगा कि वहाँ पर लेखक उसे फ्रेश कहकर पुकारते हैं। अगला है, विच थिंग्स आर ऑन फायर। कौन सी चीज़ है जो जल रही है, अग्नि पर है, आग में है? तो उत्तर है द रोजेज़। ये पंक्ति आपको 9वीं पंक्ति में मिल जाएगी, 9वीं नहीं 8वीं पंक्ति में, कि द रोजेज़ आर ऑन फायर। ठीक है, फिर है, व्हाट हैपन्स विद द शेड्स ऑफ मैंगो। आम के पत्तों के साथ क्या होता है?
ठीक है, तो उत्तर है दे बर्न, वो जल जाते हैं। और यह जो 14 नंबर क्वेश्चन है, द शेड्स ऑफ डैश बर्न, ये कविता की 10वीं पंक्ति है कि जो पत्ते हैं, जो छाँव है वो आम के, वो जल जाते हैं। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, ठीक है। 15 नंबर में है कि व्हाट इज़ मैंशनड एज ए रेन ऑफ स्पार्क इन द पोएम। इस कविता में रेन ऑफ स्पार्क मतलब कि चिंगारी की बारिश किसे कहा गया है? तो उत्तर है द कोयल सॉन्ग, कोयल के गीत को कहा गया है चिंगारी की बारिश, ठीक है। अगला है इन द पोएम आर्ट स्टैंड फॉर। 11वीं पंक्ति में आपको आर्ट और दो, ये दो शब्द फिर से मिलेंगे। तो आर्ट का अर्थ यहाँ पर क्या है? आर्ट किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है? तो आर्ट जो है आर के लिए प्रयोग किया गया है। लिटरेचर में आर्ट के आर के जगह आर्ट ही लिखा जाता है, ठीक है। अंग्रेज़ी जो लिटरेचर होते हैं उसमें इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अगला है हु हैज़ चेयर्ड द कोयल स्विंग। कौन सी चीज़ है जिसने कोयल के पंखों को झुलसा दिया है? तो उत्तर है द फायर ऑफ लव, प्रेम की आग ने कोयल के पंखों को झुलसा दिया है। अगला प्रश्न है व्हाट मेक्स इट फ्रेश। कौन सी चीज़ है जो कोयल को ताजगी देती है? तो वो है प्रेम, लव। लव जो है कोयल को ताजगी देती है। फिर है द फायर ऑफ लव हैज़ डैश माई विंग्स। तो यहाँ चेयर्ड माई विंग्स, द फायर ऑफ लव हैज़ चेयर्ड माई विंग्स, ये आपको शायद मिल जाएगी 13वीं पंक्ति में, ठीक है। 13वीं पंक्ति में ये लिखा हुआ है द फायर ऑफ लव हैज़ चेयर्ड माई विंग्स। अगले भाग में आते हैं बच्चों। यहाँ पर है द फ्लेमिंग सोल इन द पोएम इज़ डैश। कविता में फ्लेमिंग सोल अर्थात जलती हुई आत्मा किसे कहकर पुकारा गया है? तो उत्तर है द कोयल, कोयल को जलती हुई आत्मा कहकर पुकारा गया है। अगला प्रश्न है हु इज़ द फ्लेमिंग सोल लुकिंग फॉर। ये जलती हुई आत्मा, या फिर यहाँ पर फ्लेमिंग सोल की जगह कविता में आपको जो है प्रश्न उत्तर में कोयल भी दे सकता है। हु इज़ द कोयल लुकिंग फॉर, ये भी दे सकता है, या कक्कू बर्ड लुकिंग फॉर, ये तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये किसके लिए वो देख रही है, रास्ता देख रही है, किसकी राह देख रही है? तो उत्तर है इट्स बिलव्ड, अपने प्रेमी की राह देख रही है। अगला है व्हाट फायर्स द कोयल। कौन सी चीज़ है जो कोयल के अंदर आग भरती है, उसे जलाती है और ज़्यादा? तो उत्तर है द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम, आम के कलियों का खिलना, मतलब जिसे हम आम का मंजर कहते हैं, उसका खिलना कोयल के अंदर और ज़्यादा आग भर देता है। इसीलिए आप देखेंगे जब आम का मंजर होने लगता है, उसकी खुशबू जब फैलने लगती है, तो कोयल आम के बगीचे में बैठकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती हैं, है ना। फिर है व्हाट इज़ बर्निंग इन द पोएम। इस कविता में किसके जलने की बात की गई है? तो 10वीं पंक्ति में मैंने बताया था कि यहाँ लिखा है द शेड्स ऑफ मैंगोज़, आम के जो शेड्स हैं, ठीक है, आम की जो पत्ते हैं वो जल रहे हैं, उसके जलने की बात की गई है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ समाप्त हुए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। यहाँ आप देख पा रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, सारांश में इन प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। तो पहले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हु रोट द पोएम कोयल। किसने इस कविता को, जिसका नाम है कोयल, इसे लिखा है? तो उत्तर है पूरन सिंह रोट द पोएम, पूरन सिंह ने पोएम को लिखा है। आप बगल में कोयल भी लिख सकते हैं, ठीक है। पूरन सिंह ने इस कविता को, जिसका नाम कोयल है, उसे लिखा है। फिर वही प्रश्न आता है कि व्हाट डू दे एंड आर्ट स्टैंड फॉर। यहाँ जो दे शब्द है और आर्ट जो शब्द है, ये किस के लिए आया हुआ है, किस चीज़ के लिए यहाँ पर ये संकेतिक करता है? तो उत्तर है दे स्टैंड फॉर योर, मतलब दे शब्द जो है वो तुम्हारे लिए, योर के लिए आया है, और आर्ट तो आर के लिए आया है, ये भी मैंने बताया है आपको, ठीक है। फिर है व्हाट वेक्स 1000 मेमोरीज इन द हार्ट। तो कौन सी चीज़ है जो हज़ारों यादें दिल में पैदा करती है? तो उत्तर है द हाई पिच्ड सॉन्ग ऑफ कक्कू मेक्स 1000 मेमोरीज इन पोएट्स हार्ट। जो ऊंचे स्वर वाले कोयल की गीत हैं, ये लेखक के हृदय में हज़ारों यादें पैदा करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट हैपन्स विद द शेड्स ऑफ मैंगो।
आम के पत्तों के साथ, आम की छाँव के साथ क्या हुआ? तो द शेड्स ऑफ मैंगो हैव बीन बर्न्ड, जो आम के पत्ते हैं वो जल गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओ लिटिल बर्ड वाई हैज़ बी इन द बर्ड कैपिटल हियर। ये जो कविता में आप देखेंगे 11वीं पंक्ति में जो अंत में लिखा गया है 11वीं पंक्ति में, ओ लिटिल बर्ड, ओ छोटी पक्षी, तो यहाँ बर्ड में बी को कैपिटल लेटर से लिखा गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आखिर ये बर्ड को, बी को कैपिटल लेटर से क्यों लिखा गया, लेखक ने ऐसा क्यों किया, उसको कैपिटल लेटर में क्यों डाला है? तो उत्तर है, बी इन द बर्ड इज़ कैपिटल बिकॉज द पोएट पर्सनिफाइज द बर्ड। लेखक ने बी को, जो बर्ड में लिखा हुआ बी है, उसे कैपिटल लेटर में इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर लेखक एक विशेष कोयल की बात करते हैं, सारे कोयलों की बात नहीं करते, एक विशेष कोयल की बात कर रहे हैं और उसी को संकेत में लाने के लिए लेखक ने बर्ड के बी को कैपिटल लिखा है। जैसे कि आप देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, तो वहाँ पर कॉमन नाउन सभी के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन प्रॉपर नाउन किसी विशेष के लिए यूज़ किया जाता है। वही चीज़ यहाँ इस पक्षी को विशेष बताने के लिए उसमें बी को कैपिटल रखा है लेखक ने। अगले इसके आखिरी भाग में हम आते हैं बच्चों। यहाँ पर है, व्हाट चैड द विंग्स ऑफ द कोयल। किस चीज़ ने कोयल के पंखों को झुलसा दिया है, जला दिया है? तो उत्तर है, द फायर ऑफ लव चैड द विंग्स ऑफ द कोयल। प्रेम की आग ने कोयल के पंखों को झुलसा दिया है या जला दिया है। अगला प्रश्न है, वाई इज़ द कोयल रेस्टलेस। कोयल बेचैन क्यों है? तो उत्तर है, द कोयल इज़ रेस्टलेस इन सर्च ऑफ हर बिलव्ड। कोयल बेचैन है अपने प्रेमी की तलाश में। फिर है, व्हाट फायर्स द कोयल। कौन सी चीज़ है जो कोयल को और ज़्यादा जलाती है? तो वो है, द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम फायर्स द कोयल। आम के बगीचों में मंजर का खिलना, यह दृश्य जो है ये कोयल को और ज़्यादा जलाता है, उसके अंदर और प्रेम की आग भर देता है। फिर है, व्हाट बर्न्स हर हर्ट। उसका हृदय कौन जलाता है? तो उत्तर है, द ब्राइट ग्रीननेस ऑफ द गार्डन बर्न्स हर हर्ट। जो बगीचे की हरियाली है, जो आम के बगीचे की ऑर्चर्ड की जो हरियाली है वो उसके अंदर और ज़्यादा आग जलाती है और उसके हृदय को भी जलाती है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज़ द फ्लेमिंग सोल ऑफ द कोयल आस्क। कोयल की जलती हुई आत्मा क्या पूछती है, लेखक से क्या पूछती है? तो आप देखेंगे कि आपकी 18वीं पंक्ति में और 19वीं पंक्ति में, इन दोनों पंक्तियों में जो है कोयल चीख चीख कर ये पूछती है लेखक से कि मेरा प्रेमी कहाँ है। तो यहाँ उत्तर भी वही है, द फ्लेमिंग सोल ऑफ कोयल आस्क अबाउट हर बिलव्ड। कोयल की जलती हुई आत्मा उसके प्रेमी के विषय में लेखक से पूछती है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे ये आपके बुक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में। यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी आपको 5 दिए गए थे बुक में, जो कि मैंने आपको कर दिए हैं, सॉल्यूशन दे दिए हैं। पहला जो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, द कोयल इज़ कॉल्ड द ब्लैक कक्कू। कोयल को ब्लैक कक्कू भी कहा जाता है। तो यस, ये सही है, कोयल को ब्लैक कक्कू कहा जाता है। अगला है, द कोयल सिंग्स इन द एप्पल लीव्स। कोयल जो है वो सेब के पत्तों में गीत गाती है। तो नहीं, सेब के पत्तों का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, वो आम के उपवन में गीत गाती है। तो इसीलिए ये कथन जो है गलत है, फॉल्स है। फिर है, द सॉन्ग ऑफ द कक्कू बर्ड्स ब्रिंग्स 1000 मेमोरीज। कोयल का जो गीत है वो हज़ारों यादें लाता है। तो सही है, ये कथन सही है, ट्रू है। फिर है, द पोएट डज नॉट बिकम रेस्टलेस टू हियर इट्स वॉइस। लेखक जो है कोयल की आवाज़ सुनकर बेचैन नहीं होते हैं। तो ये गलत है, लेखक भी बेचैन हो उठते हैं, उनके मन में भी हज़ारों यादें आ जाती हैं। ठीक है। और लास्ट है कि दे विंग्स। ये दे विंग्स का जो है अर्थ क्या है? योर विंग्स। तो यस, दे विंग्स का अर्थ है योर विंग्स, मतलब तुम्हारे पंख, तेरे पंख। और ये कथन भी सही है, इसीलिए यहाँ ट्रू लिखा गया है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव्स कर लिए। कल इस वीडियो का अगला भाग लेकर आऊँगा मैं, जो कि लेसन 6 का अगला भाग होगा, जिसमें आपको
लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कंप्रीहेंशंस और जो भी बुक के जो चीज़ें होंगी वो सारी की सारी मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो इस चैनल से आप जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों तक इस चैनल के लिंक को शेयर करें और उन्हें भी कहें इस चैनल से जुड़ें, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी उतने ही लगन से कर पाएँ बिना किसी बाधा के। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।